मेरा ये सवाल है आज का, जैसे आजकल की जनरेशन को देखते हैं हम, हमारे भारत देश में महिलाएं बहुत तरक्की कर रही हैं बहुत अच्छी और बात उनकी है। तरक्की के लिए मैं उनको बहुत बिल्कुल। मतलब अपने तरफ से बधाई देना चाहूँगी कि वो ऐसी तरक्की करते जाए। लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि जो महिलाएं हैं, जी। जो वर्किंग वूमेन है, वो अपना जो घर का जो काम है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ है, जो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ है, उसे और जो अपने ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियाँ है, लाइक जैसे वो वर्किंग वूमेन है ना? तो उनके पास भी बहुत सारी काम होते जी, हैं, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे दोनों को मैनेज करके चलती हैं? हो गया आपका सवाल? यस सर। चलिए, सबसे पहले मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रेम रंजन सिंह अपने चैनल प्राप्त पर्याप्त के माध्यम से आप सबसे आज फिर जुड़ रहा हूँ। सवाल तो आपने ऑलरेडी सुन लिया है, अब इसके जवाब पे आते हैं बिना आपका समय व्यर्थ किए। और देखिए, मुझे सबसे पहले बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ महिलाओं को तरक्की करते हुए और कंधे से कंधा मिला के वो पुरुष वर्ग के साथ आगे बढ़ रही हैं, और बल्कि वो बहुत आगे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में वो पुरुषों से भी आगे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और सारी महिलाओं को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। लेकिन जैसा कि मेरा फील्ड है एजुकेशन फील्ड, तो बहुत सारी माताओं से मेरी मुलाकात होती है जो वर्किंग हैं और जो अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। हमारे यहाँ कुछ टीचर्स हैं जो अपने घर को और अपने स्कूल के कामों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, बैलेंस करके चलती हैं, और मैं हमेशा उन्हें बधाई भी देता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं महिलाएं बहुत अच्छी और सबसे बेहतर मैनेजमेंट गुरु होती हैं, है ना। उनसे बेहतर मैनेजमेंट गुरु कोई भी नहीं होता है। मेरी नज़र में मेरी माँ सबसे अच्छी मैनेजमेंट गुरु हैं, और आई थिंक वो सबकी नज़र में होंगी, अपनी अपनी माताओं को सब मानते होंगे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि हमारे पास समय नहीं होता हमारे बच्चे के लिए। तो वो सभी माताएं ये सुन लें कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रही हैं अपने बच्चे की लाइफ, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए आपके लिए, तो बेहतर होगा आप अपना जॉब छोड़ दें और अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि ये जब आप बोलते हैं ना कि बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आपका कमाना और कुछ भी करना या कोई भी उपलब्धि अपनी ज़िंदगी में हासिल करना मेरे लिए बिल्कुल एक शून्य के बराबर है। आप कहीं नहीं हैं। लेकिन अगर आपने चूज़ किया है काम करना, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए अपना परिवार, अपना काम और सब कुछ, और सबसे ज़रूरी अपना बच्चा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बैलेंस करके आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चला सकते हैं, तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सबके घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबके घर के सदस्य अलग होते हैं, और सबके घर के सदस्यों की गणना अलग अलग होती है। ठीक है, हो सकता है किसी एक महिला के घर में 4 और महिलाएं हों जो उनकी हेल्प कर सकें, लेकिन ऐसी भी महिलाएं हैं जो घर में अकेले होती हैं, फिर भी वो अपना काम बखूबी कर लेती हैं और उनके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आती है। तो धन्य है वो महिलाएं। और बाकी महिलाओं को ईगो ना पालते हुए उनसे सीखना चाहिए कि कैसे अपना घर संभालते हैं, कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं, और कैसे अपने कामकाज की जगह को संभालते हैं। क्योंकि सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन से जो ईगो का एक कांटा होता है उसको निकालना होगा, और सीखने की प्रवृत्ति अपने दिमाग में लानी होगी। आप कुछ भी सीख सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं माताओं बहनों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चुनाव किया है बाहर जाके निकल के काम करने का, तो कृपया करके आप बैलेंस बना के चलें। आपको घर भी देखना है, आपको बाहर भी देखना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी जवाबदारी, हम सब की जवाबदारी सबसे पहले अपने बच्चों के लिए है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है, आप ज़रूर सोचें। मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका घर हो, और आपका जो परिवार है और आपका बच्चा, वो सबसे ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको आप नज़रअंदाज ना करें। और बाकी सारी चीज़ों में आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन बच्चे के बात में आप एक्सक्यूज़ ना दें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी को एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, प्रणाम।